एक हैवान पिता ने अपनी बेटी के ससुराल पहुंचकर दामाद और दामाद की मां को दौड़ा दौड़ाकर उतारा मौत के घाट। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक पिता ने ऐसा कदम उठाया, अपनी बेटी को विधवा कर दिया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और एपीएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है जम्मू के सिंह नगर की। जम्मू के सिंह नगर में एक परविंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि हेड कांस्टेबल था। दोस्तों, वह अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। बेटी का नाम था अवनीत कौर, जिसकी उम्र थी 24 साल। आज से 1.5 साल पहले वह अपनी बेटी की सगाई पड़ोस के ही गांव में एक लड़के से कर देता है। उस लड़के का नाम होता है अमनदीप। अमनदीप से वह अपनी लड़की की सगाई कर देता है और फिर कुछ दिनों बाद शादी कर देता है। दोस्तों, अब उसकी बेटी अपने ससुराल में अपने पति और अपने ससुरालियों के पास में रहने लगती है। समय गुजरता है, आज से 1.5 साल पहले उनकी शादी हो जाती है। और दोस्तों, जैसे ही उसकी बेटी, जिसका नाम अवनीत कौर है, वह उससे आकर कहती है कुछ समय के बाद कि मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात वह सुनकर वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह दूंगा तुम्हारे ससुराल वालों से, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो वह अपनी बेटी के ससुराल वालों को जाकर वहां पर समझा देता है। दोस्तों, फिर कुछ समय गुजरता है, फिर से उसकी बेटी, जिसका नाम अवनीत कौर है, वो फिर से अपने मायके, अपने पिता के घर परविंदर सिंह के पास आ जाती है और उससे फिर शिकायत करती है कि मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी सास और मेरा ससुर मुझे बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है और जो परविंदर सिंह है, जो हेड कांस्टेबल है, वह अपनी बेटी के ससुराल जाकर कई बार जाकर फैसला करवा आता है, कई बार फोन से कह देता है। इसी तरह से उनका मामला चल रहा है। शादी के 1.5 साल गुजर जाते हैं। इसी तरह से फिर 1.5 साल के बाद उसकी बेटी, जिसका नाम अवनीत कौर है, वह फिर से रूठकर अपने ससुराल से अपने मायके आ जाती है और अपने पिता परविंदर सिंह से कहती है कि मुझे मेरे ससुराल वाले, मेरा पति और मेरी सास, मेरे ससुर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, अब परविंदर की सहनशक्ति अब टूट जाती है। अब वह कहता है अपनी बेटी से कि चलो मैं तुम्हारे ससुराल ही चलता हूं। तो अपनी बेटी को लेकर के बेटी के ससुराल में चला जाता है। वहां जाकर के उसके ससुरालियों से बातचीत करता है। वो बैठा रहता है चौक के अंदर और वहां पर उसके लिए चाय वगैरह मंगाई जाती है। जो भी उसकी खातिरदारी करनी होती है वो खातिरदारी करते हैं उसके ससुराल वाले। वह चाय पीता रहता है और अपनी बेटी के पति से, यानी कि अपने दामाद से कुछ बातें कह रहा होता है और अपनी बेटी की सास से भी कुछ बातें कह रहा होता है। इतने में ही उसका दामाद उससे उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहने लगता है कि तुमने अपनी बेटी को सिखाया ही क्या है। इस तरह का कुछ माहौल वहां पे बन जाता है, यानी कि तनातनी का माहौल बन जाता है। इतने में ही जो परविंदर होता है, वह चाय का कप फेंक कर खड़ा हो जाता है और वह अपने दामाद के ऊपर हाथ उठाने लगता है, उसको पीटने लगता है। और उसकी सास बचाने के लिए आती है उसकी बेटी की, तो उसकी सास को भी वह पीट देता है। उसके बाद उसकी बेटी का ससुर आता है बचाने के लिए, उसको भी वह गहरी मार लगा देता है। थोड़ी देर बाद वहीं पर रखा हुआ फल सब्जियों के पास रखा हुआ एक चाकू परविंदर उठाता है और उस चाकू से अपनी बेटी की सास के ऊपर प्रहार कर देता है। दोस्तों, उसकी सास के ऊपर चाकू से वार हो जाता है, खून से लथपथ हो जाती है सास और जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद वह अपने दामाद के ऊपर चाकू से प्रहार करता है। दामाद को जैसे ही चाकू लगता है तो वह बाहर की तरफ भागने लगता है। दोस्तों, उससे पहले वह अपने समधी को, यानी बेटी के ससुर को भी पूरी तरह से गंभीर चोट दे चुका था, यानी कि उसके ऊपर भी हमला कर चुका था। उसके बाद वह अपने दामाद के पीछे पीछे गली तक भागता है। लोग शोर शराबा सुनते हैं, इकट्ठे होते हैं, तमाशा देखते हैं और कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है। वह अपने दामाद के पीछे भागता है और गली में जाकर उसकी गर्दन पर चाकू फेर देता है। देखते ही देखते उसका दामाद तड़पते हुए गली में गिर जाता है और बिलखने लगता है, तड़पने लगता है। दोस्तों, वहां से उसके बाद परविंदर वहां से फरार हो जाता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उनको उठा करके हॉस्पिटल में पहुंचाती है। तो वहां पर जाकर जो परविंदर का जो समधी था, उसकी हालत गंभीर है, वो मरता नहीं है और उसकी जो समधन थी, यानी कि उसकी बेटी की जो सास थी, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी बेटी का जो घरवाला है, यानी कि परविंदर का जो दामाद है, उसकी भी वहां पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस छानबीन करती है। पुलिस आकर देखती है उस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनको देखती है तो उन सीसीटीवी कैमरों को परविंदर की बेटी अवनीत कौर पहले ही तोड़ चुकी थी, जिससे कि उसके पिता के खिलाफ कोई सबूत ना बचे। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को और ज्यादा पता लगता है, छानबीन करती है तो वह परविंदर सिंह को अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? क्या यहाँ पे परविंदर की गलती थी जो उसने अपनी बेटी की हिमायत ली, या फिर वहाँ पे उसकी बेटी, जिसका नाम अवनीत कौर है, उसकी गलती थी कि बार बार पर बात बात पर छोटी छोटी शिकायतें लेकर अपने मायके चली जाया करती थी, या फिर उस बेटी के जो ससुराल वाले थे, उसके पति, उसकी सास, उसके ससुर की गलती थी? आपको किसकी गलती यहाँ पे लगती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, एपीएच न्यूज चैनल के ऊपर हम ऐसी ही घटनाओं की वीडियो लेकर आते हैं और आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पर भी चैनल है एपीएच न्यूज के नाम से और फेसबुक पर भी पेज है एपीएच न्यूज के नाम से। पेज पर जाएं, पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब चैनल एपीएच को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही अमूल्य निधि है।
दोस्तों इसी तरह की घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज लेकर आता हूं आपके समक्ष। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रिश्तों को बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत।